वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सेक्रेटेरिएट की मुनहदिमा इमारत के मुकाम का करेंगे दौरा। फार्मा सिटी में मुकामी लोगों को रोजगार मिलेगा, KTR ने किया ऐलान। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में श्री साइलम सानह में हलाक फातिमा की रिहाइशगाह पहुंचकर अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। मुजरिमीन को जेल भिजवाना ही हमारा मकसद, कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार का बयान। असिस्टेंट इंजीनियर सुंदर नायक कोविड से बच गए, ताहम श्री साइलम की आग से नहीं बच सके। कोत्तागुडम पुलिस ने 12 माओइस्टों को किया गिरफ्तार, जांच है जारी। श्री साइलम सानह पर मेरी आंख है नम, CMD जेनको प्रभाकर इजहार गम। आंध्र प्रदेश में नए अजला की तश्कील के लिए कोशिशें हुई तेज, कमेटी का हुआ क़याम। सैलाब का पानी जमा हो जाने से तेलंगाना के कई आबी प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोल दिए गए। जमात इस्लामिया हिंद जगतियाल जिले तेलंगाना शोबे मिली मुल्की व आलमी उमूर की जानिब से मुकामी सतह पर सद्भावना मुहिम 30 अगस्त तक चलेगी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान शुमाली साहिली AP यानम के बाज़ मुकामात के साथ 24 से 26 अगस्त रायलसीमा और 24 अगस्त को तेलंगाना में होगी बारिश। मुल्क भर में एक दिन में तकरीबन 10.25 लाख कोरोना नमूनों की जांच की जा रही है। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के केरेरी इलाके में जारी तसादम में एक जंगजू हुआ हलाक। राफेल सौदे पर कैग की रिपोर्ट से हुकूमत पर फिर भड़के राहुल गांधी, कहा इस मामले में हुकूमत है महू ख्वाब। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने ईरान को दुनिया में दहशतगर्दी का अहम स्पॉन्सर मुल्क करार देते हुए 13 ईरानी शहरियों पर ईरानी हुकूमत की जानिब से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी के लिए वीज़ा पर पाबंदियों का किया है ऐलान। रिजर्व
बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मार्केट के सरमायाकारों को चौकन्ना रहने के लिए किया खबरदार। अफगानिस्तान में हुए धमाके में एक सिक्योरिटी गार्ड की हलाकत और एक शहरी समेत 4 दीगर जख्मी हो गए।